लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई और यह निर्णय लिया गया कि बीजेपी 17 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। प्रत्येक सीट से 5-6 नाम की चर्चा की गई और फिर 3 नामों पर मुहर लगी। मतलब प्रत्येक सीट पर, अलग अलग सीटों पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम की चर्चा की गई और अब यह सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। मतलब अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ली जाएगी कि कौन होंगे बीजेपी के द्वारा 17 सीटों पर उम्मीदवार। लेकिन इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि कई सिटिंग सीट पर फेरबदल देखे जा सकते हैं। मतलब जो बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं उन्हें उस सीट से हटाया जा सकता है, किसी और सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहता है कि सीटों के इस समीकरण में बिहार में क्या दृश्य निकलकर सामने आता है, क्योंकि जब से बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं, उसके बाद अब सीट समीकरण को लेकर चर्चा तेज हो रही है। क्योंकि जदयू ने साफ कर दिया है कि हम 16 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 16 हमारे सिटिंग सीट है। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और तमाम पार्टियां यह दावा कर रही है कि मुझे अधिक से अधिक सीट मिले। चिराग पासवान हो या पशुपति कुमार पारस प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि मुझे अधिक से अधिक सीट मिले। जदयू 16 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है और इस प्रकरण के बीच बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हम 17 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कई ऐसे सीट हैं बिहार में जिस सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को बदल सकती है, चाहे वो महाराजगंज की सीट हो, सीतामढ़ी की सीट हो, वैशाली की सीट हो। कई ऐसे सीट हैं जिस पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी उम्मीदवार यहां से बदल देगी, दूसरे उम्मीदवार को यहां पर मौका दिया जाएगा। जदयू से सीट की फेरबदल भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 16 सीट जदयू के खाते में, 17 सीट बीजेपी के खाते में, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का क्या होगा? क्योंकि पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं और चिराग पासवान को मोदी ने गले लगा लिया है। इस परिस्थिति में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के पास सीटों की अच्छी खासी संख्या जाने वाली है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का क्या होगा, यह देखना दिलचस्प रहता है। बहरहाल मैं आपको यह बता दूं कि बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की। मौके पर बिहार बीजेपी के प्रभारी सहित कई नेता मौजूद रहे और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सीट पर 3-3 उम्मीदवार की चर्चा होगी और इस सूची को केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है और अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ली जाएगी कि कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार 17 सीटों पर। और फेरबदल की जहां तक संभावनाएं हैं तो उस पर भी मुहर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लगाई जाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प रहता है कि सीटों के बंटवारे में बिहार का समीकरण किस ओर जाता है, क्योंकि जदयू दावा कर रही है 16 सीट पर, बीजेपी ने ऐलान कर दिया 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की पार्टी का क्या रुख रहता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।